आमेन। तो मैं आज आशीषित महसूस करता हूँ अपने आप को जब मैं अपनी माँ का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। ताली बजा स्वागत करें। आवाज को सुनने के लिए हमारे घर में सबसे पहले खुदा की आवाज उन्होंने सुनी और इनकी एक अद्भुत गवाही है, वो अपने आप बताएंगे आपको, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो है नीचे वाले लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हर कोई इक्वल है। आमेन। तो मैं आगे के समय को मैं अपनी मम्मी को दूंगा और उसके साथ में ये एक भविष्यवाणी का अभिषेक कहने करती है। हालेलुया। और इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट का दान है। तो आप जो इनके अंदर है उस स्पिरिट को पाने के लिए अपनी स्पिरिट में कैच के साथ बैठे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा। हालेलुया। जैसा कि सिस्टर ने बताया आदर, तो ऐसे आज उस पिता की आवाज का आदर करें आप आज। हालेलुया। जैसा कि बताया मेरे बेटे ने कि मैं यही मेरा जन्म हुआ, यही मैं पली बड़ी और आज मैं जो यहाँ पर खड़ी हूँ, ऐसे आराधना में करती हूँ अपनी चर्च में, लेकिन ऐसे थोड़ा सा प्रचार करने के लिए मैं कभी नहीं खड़ी हुई, लेकिन आज प्रभु मेरे शहर में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो मैं चाहूंगी कि आज परमेश्वर की आवाज को सुनना। हालेलुया। होरी वाला सीखी अंदर वाला सेखे रेबेना होना मा सीखी अंदर रेबे। हालेलुया। मैं कुछ यहाँ पर हालेलुया स्वर्गदूतों की सेवकाई को उतरते हुए यहाँ देख रही हूँ। यस हालेलुया। पास्टर सुनील, परमेश्वर हर आपको कह रहा है कि आप परमेश्वर के हृदय के व्यक्ति हैं। हालेलुया। रिबाना सीखी अंदर रबाना सेखे रेबे। हालेलुया। हो रिबा बाबा सेखेरी अंधेरे बेला रबाना सीखी अंधेरे बे। यस लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू होली फादर। रिबा बाना सीखी अंधेरे बे। हालेलुया। मैं जरूर यहाँ पर नोट्स है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ताजा अभिषेक को आपको देना चाहूंगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनना। जब हम यूहन्ना 10:27 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर यहाँ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि अगर मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर हालेलुया, जैसे कि सिस्टर ने भी बताया कि आदर, जब हम यहाँ आदर की बात हो रही तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम आदर और सम्मान के साथ उस परमेश्वर की आवाज को जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे दिल से वो आवाज उस तक पहुंचती है जो परमेश्वर हमें सुनाना चाहता है। हालेलुया। 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 ऐसा हमने वचन में पढ़ा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। तो हम परमेश्वर के इस आवाज को मैं आज आपको देना चाहती हूँ कि आप अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने दिमाग में हालेलुया पूरी रीति से समर्पण के साथ बैठे आज कि हम आज आप परमेश्वर की आवाज को यहाँ से सुनकर ही जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है। हालेलुया। और वह हमसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन हम कैसे
जाने की परमेश्वर की आवाज है, ना कि केवल हमारे खुद के विचार। हालेलुया। हम कैसे जाने कि वो परमेश्वर की आवाज है या हमारे खुद के विचार हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की आवाज को पहचाना जाए और कैसे हम अपनी जिंदगी में उसे सुनने के लिए तैयार रहे। क्या आप तैयार हैं आज सुनने के लिए? हालेलुया। तो जोर से पवित्र आत्मा को स्वागत करें, क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी उपस्थिति को बहुत देख रही थी। जब हम उसकी आवाज को पहचानते हैं, हालेलुया, हमारे हृदय में, हमारे मन में जब वो आवाज आती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ जीवन में अद्भुत होने लगता है। हालेलुया। कुछ नया होने लगता है। हालेलुया। जब उस पिता की आवाज हमारे हृदय में आती है, हमारे दिल में आती है, तो कुछ नया होने लगता है। हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज भी बोलते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? पिता आज भी बोलते हैं। आप कह सकते हैं इस बात को, अपने मुंह से डिक्लेयर करें कि आज भी परमेश्वर बोलते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा ही होने वाला है अब। हालेलुया। देखो, बाइबल के समय में परमेश्वर ने लोगों से बात की और आज भी हमसे बात करते हैं। हालेलुया। जब हम इब्रानियों 1:1-2 में जब हम पढ़ते हैं, आप लिख लीजिए, पढ़िएगा मत, क्योंकि कुछ ताजा अभिषेक यहाँ उंडेले जाने वाला है। हालेलुया। आप तैयार रहे आत्मा में। हालेलुया। इब्रानियों 1:1-2 को जब हम पढ़ते, पिछले समय में परमेश्वर ने पूर्वजों से नदियों के माध्यम से बात की, परंतु अंतिम जो दिन ये चल रहे हैं, प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अंतिम दिन में परमेश्वर किसके द्वारा बात करता है? अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। हालेलुया। जो आज यहाँ पर होने वाला है। हालेलुया। मैं पहले डिक्लेयर कर रही हूँ कि यहाँ ऐसा होने वाला है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के तरीकों को देखते कि वो कैसे बोलता है। हालेलुया। कैसे बोलता है परमेश्वर? हालेलुया। पवित्र शास्त्र के माध्यम से बाइबल परमेश्वर का एक मुख्य संदेश है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आवाज आप बाइबल जो वचन है उसके द्वारा भी आप सुन सकते हैं। हालेलुया। और जब हम दूसरा तिमोथेयुस 3:16 को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां ऐसा लिखा है कि संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और यह शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धर्म में प्रतिष्ठा के लिए उपयोगी है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज हमें उनके वचन में स्पष्ट रूप से मिलती है, जो मार्गदर्शन हमें देती है, क्योंकि हमें जो आवाज है, जब हम उस वचन को जब हम गहराई से पढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम अपने बाइबल को खोलते हैं और जब हम पढ़ते हैं वचन को, जैसे कि हमने पढ़ा, कोई भी वचन हमने पढ़ा कि भजन संहिता 3:3 को आप ले लीजिए, जैसे हमने पढ़ा कि वो तो हमारी चारों तरफ की ढाल और हमारी महिमा को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है ना। कोई भी वचन आप ले लीजिए, तो हम एक एक शब्द को देखे वहां पर, एक एक मात्रा को देखे वहां पर कि परमेश्वर इन शब्दों से हमारे अंदर क्या आवाज आ रही है। हालेलुया। तब हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं। किससे? पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सुन पाते हैं। हालेलुया। आप प्लीज आत्मा में बैठिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर स्वर्गदूतों को यहाँ पर देख रही हूँ। हालेलुया। इस कलसिया में कुछ अद्भुत होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक स्वाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आवाज को भी हम सुनते हैं वहां पर। जब हम
व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं या हम किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं या भविष्यवाणी हम करते हैं, तो तब भी हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर की जो आवाज है ना, उस पिता की आवाज एक प्रेम भरी आवाज है। हालेलुया। जब आपके आत्मिक कान खुल जाएंगे तो आप स्पष्ट रूप से उसकी आवाज को सुन पाओगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर हमारे दिलों और हमारे विचार डालते हैं। जैसे कि यूहन्ना 14:26 को हम जब देखते तो वहां लिखा है, परंतु शायद पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देते हैं और सही दिशा में हमें प्रेरित करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है और जब पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ रहता है, जो हमें दिया गया है सहायक के रूप में, वो हमसे बातें करता है। हालेलुया। क्या करता है? हमसे बातें करता है वो हमसे। हालेलुया। अब हम देखेंगे यहाँ पर सुनने के लिए एक नम्र हृदय हमें परमेश्वर को दिखाना है। हालेलुया। सुनने के लिए नम्र हृदय को। हालेलुया। जब हम नम्र होंगे, दीन होंगे और जब हम आदर उसको देंगे तो हम उसकी आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए एक खुला और नम्र हृदय आवश्यक है। हालेलुया। और धार्मिकता संदर्भ यिर्मयाह 29:13 को जब हम देखते हैं, वहां लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे, जब तुम पूरे मन में मुझे खोजोगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। मैं यहीं पर इसे ब्रेक करती हूँ और अब जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि पवित्र आत्मा जो ताजा अभिषेक मुझे यहाँ दे रहा है इस वक्त, हालेलुया, पवित्र आत्मा की उस पिता की आवाज जो मैंने कैसे सुनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सेवकाई करते हैं, मैं आराधना भी करती हूँ और प्रार्थना भी बहुत करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, और लेकिन मैंने कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, क्योंकि सच्चाई हमको बोलना है। हम अगर सच नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना करती थी लोगों के लिए तो मेरे हृदय में, मेरे मन में ये शंका होती थी कि मैंने प्रार्थना कर दी, पता नहीं चंगे होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। मेरे मन में थी ऐसी शंका, तो मैं करती थी, प्रार्थना चलती रही, लेकिन वो शंका मन के अंदर बनी रहती थी हमेशा। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी दुआ करती थी, तो मैं उनकी बोलती थी आप पहले दुआ करो, फिर मैं पीछे से मैं दुआ करूंगी। वो मुझको देते थे कि नहीं आप करो दुआ, लेकिन मेरे मन के अंदर बहुत शंका होती थी। तो मेरे बेटे ने मेरा एडमिशन स्कूल ऑफ आइडेंटिटी में करवाया। वहां मैंने, मतलब मैं वहां भी मैं डर रही थी कि मैं कैसे सीखूंगी, कैसे प्रभु के वचन को सीखूंगी। मैं यही सोचती थी कि नहीं, मुझे जो भी दिया है पवित्र आत्मा में, मैं उसी में खुश हूँ। मैं ये सोचती थी अपने मन के अंदर। तो जब मेरा वहाँ एडमिशन मेरा वहाँ हो गया, तो पहले दिन जैसे मैंने ऑनलाइन क्लास को लेना शुरू करा, तो उसी दिन परमेश्वर की दास ने भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी में बोला गया कि आप लोगों पे हाथ रखोगी, लोग चंगे हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी मेरे लिए हुई, मैं रिसीव मैंने किया। आप डिफरेंट चर्च में जाओगी, वहाँ अद्भुत छुटकारे होंगे वहां पर, और बहुत सारी बातें प्रभु के दास ने मेरे को बताया भविष्यवाणी में।
लेकिन मैंने कहा ये तो मैं करती हूँ, लेकिन ऐसा तो मतलब मेरी शंका थी मन के अंदर, मैंने कहा ये तो मतलब करती तो हूँ लेकिन शंका है एक। लेकिन तब वो भविष्यवाणी कर रहे थे, तभी मेरे पिता की आवाज मेरे कानों तक पहुंची और मैंने उस आवाज को स्पष्ट रूप से मैंने सुना और मैंने सुना कि नहीं मेरी बेटी, मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू सच में लोगों पर हाथ रखेगी और लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तू पास्टर भी बोला कि आप डिफरेंट चर्च में जाओगी, वहां अद्भुत छुटकारे होंगे, लेकिन आज पहला है जो मैं यहाँ चर्च में आई हूँ, ये भी एक भविष्यवाणी पूरी हुई है उनकी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगले ही दिन एक ऑस्ट्रेलिया में मतलब एक सिस्टर है और वो काफी दिन से बीमार थी और मैंने फोन पे ही उनकी दुआ करी और मैंने बोला परमेश्वर आपने कहा है मुझे अधिकार दिया है, अपनी बेटी होने के नाते से अधिकार दिया और आपने कहा है अपने दास के द्वारा कि आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो आज मैं इस बहन के ऊपर वो चंगाई हो और मैंने जब दूसरे दिन फोन आया उसने कहा मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी। हालेलुया। 3 मैंने ऐसी गवाहियों को अपने जीवन में उतरते हुए देखा। मैंने सच बताया, बिलीव नहीं करोगे कि परमेश्वर की उस आवाज को मैंने सुना। हालेलुया। तब हमें उस प्रेम, उस आदर और वो सम्मान जो हमें मिलना चाहिए वो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैं देख पा रही हूँ पवित्र आत्मा में कुछ हालेलुया आवाज को नहीं सुनते हैं, लेकिन आज परमेश्वर बोल रहा है कि वो आवाज आप सुनने जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं? आप अपने हाथ को खड़ा कर सकते हैं जो नहीं सुनते हैं परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो आज परमेश्वर हालेलुया आपको बाइबल में से एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने जा रहा, आप रिसीव करना। हालेलुया। परमेश्वर जो अभी ताजा अभिषेक मुझे दे रहा है वो ये है कि जब आदम की वाटिका में थे और जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए जाते थे, हालेलुया, रिसीव करना आप हर एक जन रिसीव करना, कोई बात नहीं, जो सुनते हैं वो भी, जो नहीं सुनते हैं वो भी। जब परमेश्वर आदम की वाटिका में मिलने के लिए जाते थे तो कहते थे वो आदम आदम ऐसे बोलते थे, तो क्या करते थे? आवाज लगाते थे ऐसे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर वही रिश्ता आपसे बनाना चाहता है। हालेलुया। वही रिश्ता आज परमेश्वर आपसे बनाना चाहता है। आज आपको ये लेना है कि हाँ मैं एक आदम के नाई में खड़ा हूँगा, परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में वो करने के लिए जा रहे हैं जो वो आदम को आवाज देते थे और आदम निकल कर आता था। हालेलुया। मैं यहाँ कुछ प्रभु के दासों के लिए बोलना चाहूंगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का जो अभी अभी मुझे ताजा रेविलेशन परमेश्वर का आत्मा मुझे दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि हालेलुया जब लाजर मर गया था, हालेलुया, और हालेलुया जब माता मरियम ने बोली कि हे रब्बी तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने लाजर को बोला हे लाजर निकल कर बाहर आ जा, उन्होंने आवाज लगाई। आज आपकी परिस्थिति लाजर की तरह मरी हुई क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे फाइनेंस की, चाहे आपके बच्चों की, चाहे मिनिस्ट्री की, हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया आपको उस लाजर की तरह खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। वो आज आपको आवाज दे रहा है, हालेलुया, हे लाजर बाहर आ जा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी। हालेलुया। आपको पता है हालेलुया जब योना को परमेश्वर आवाज लगाता था, हालेलुया, हालेलुया,
और उस योना को बोलता था, योना योना नींद हो जा, लेकिन वो तर्किस को चला गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ हालेलुया, परमेश्वर की आवाज के बारे में ध्यान देकर सुनना। हालेलुया। योना ने क्या काम करा, वो चला गया तर्किस को, वो नींदने को नहीं गया। हालेलुया। हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर हम अपने जीवन में उन प्रॉब्लम को ले आते हैं। हालेलुया। क्योंकि योना मछली के पेट में चला गया, कितना उसने हालेलुया अपने जीवन में उन बातों को देखा, कितनी कितनी मुसीबतें आई उसके ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया, क्योंकि हम हैं अपनी अभिलाषाओं के द्वारा, हम परमेश्वर हमको बोलता है, हम उन कामों को कर नहीं पाते हैं। हालेलुया। तब हम जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे मछली के पेट से भी बाहर कर दिया और वो उस प्रॉब्लम से आजाद हो गया। तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आज कि आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप किसी भी वेदना से जकड़े हो, आप जंजीरों में क्यों ना जकड़े हो, आज परमेश्वर आपको वो आवाज देकर आपको निकालना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज को सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम मिनिस्ट्री में भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर से एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाते हैं, हालेलुया, जैसा कि बाइबल भी कहती है, कोठरी में जा व्यक्तिगत रिश्ता बना उससे। वो क्यों कहती है? क्योंकि हम उसकी आवाज को सुनते हैं। जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना में हम जाते हैं तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगी मेरे प्रिय लोगों कि आप प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाएं। हालेलुया। जैसे कि आदम के साथ परमेश्वर ने रिश्ता बनाया, आदम की वाटिका में। हालेलुया। वो रिश्ता बनाया क्योंकि परमेश्वर उससे बहुत प्यार करते थे। हालेलुया। आपको आगे की कहानी पता, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको इसलिए इंकरेज करूंगी कि आप परमेश्वर से रिश्ता बनाएं और उस आवाज को पहचाने। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी पहचान को एक दूसरे के सामने रखें कि मैं उसका बेटा और बेटी हूँ, मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ या सुनती हूँ। हालेलुया। आपकी जो पहचान है वो परमेश्वर की पहचान होनी चाहिए कि मैं उसका बेटा हूँ और मैं उसकी बेटी हूँ। तब जाकर आप उस परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। मेरे जीवन में भी, जैसे मेरे बेटे ने भी गवाही दी, मेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा आया जब हमने परमेश्वर को ग्रहण करा, और जब हम प्रभु में ही नहीं थे तो तब भी ऐसी कोई हमें दिक्कत नहीं थी, और जब हम परमेश्वर में आ गए तब भी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमने परमेश्वर को सच्चाई के रूप में ग्रहण करा है कि वो ही हमारा उद्धार करता है, वो ही हमारा पिता है और वो ही हमारा सृजनहार है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है वो। हालेलुया। तो हमने ग्रहण करा उसे, हमने कोई किसी भी प्रकार की हमें कुछ समस्या नहीं थी, लेकिन हमने सच्चाई को ग्रहण करा। तब हमने सच्चाई को ग्रहण किया तो परीक्षा में तो आते हैं, जैसे अय्यूब भी परीक्षा में आया था, तो मुझे दुष्ट आत्मा सताने लगा। बहुत तेरे लोगों ने कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन मैं उस वक्त भी परमेश्वर की आवाज को सुन रही थी, लेकिन वो उस वक्त मैं मतलब वो आवाज महसूस नहीं कर पाई। मैं वो आवाज को मैं सुनती नहीं। हमारा जो भी है, जिसको हमने ग्रहण कराए, वही हमारा सब कुछ करेगा। एक दिन हम परमेश्वर हमें ऊंचे पे उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है मेरे प्रिय लोगों कि वो घोड़े पे से उठा के चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगी कि जब हम परमेश्वर के आगे नम्र और दीन बनते हैं तो परमेश्वर की आवाज को हम सुन पाते हैं।
हालेलुया। तो आइए अब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और खड़े हो जाइए अपनी जगह। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबा नसिकी अंधेरे रबा बाबा नसखे रे बे 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 शखरिया रदारी दा रबा 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 दे दे उंदु सिकी रिकी रिकी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नया होने जा रहा है, कुछ स्वर्गदूत यहाँ पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हालेलुया। रिबा बाबा सखे रे अंदा रबा बाबा